subscribe my channel and press the bell icon and like and share. Thank you. दाद सीधा साधा मेहनती आदमी था। उसे कोई हुनर भी ना आता था जिससे ज्यादा पैसे कमा सकता। वो रोज सुबह सवेरे कुछ खा पी कर घर से निकल जाता और हरे भरे मैदानों में घास काटता रहता। काम करते करते जब शाम हो जाती तो घास का बड़ा सा गट्ठा बांधकर पीठ पर लादता और बस्ती में जिन जिन लोगों के पास घोड़े थे उनके यहाँ जाकर घास बेच आता। वली दाद ने अपने झोंपड़ी में एक तख्त बिछा रखा था। उसके नीचे एक संदूक रख छोड़ा था। उसके ढक्कन में जरा सी दरार बनी हुई थी। वली दाद रोजाना बचत के पैसे उसी संदूक में डाल दिया करता था। फिर वो अपने रोज के कामों में लग जाता और उन पैसों का उसे जरा ख्याल ना आता। वली दाद यूं तो बहुत गरीब था मगर सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखता था। झोंपड़े में वो रोज झाड़ू करता, जरूरत भर का थोड़ा बहुत जितना भी सामान था उसको झाड़ता झड़कता रहता। ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि उसे संदूक हटाने का ख्याल ना आया और उसे यूं अपनी जगह रखा रहने दिया। एक मुद्दत के बाद वली दाद के जी में आया कि झोंपड़ी की सब चीज़ें जगह बदल कर उन्हें नए अंदाज से जमाए। इस सिलसिले में उसने संदूक को भी हटाया तो वो बहुत वजनी मालूम हुआ। उसे इस बात का गुमान भी न था कि पैसों के बोझ से संदूक का वजन इतना बढ़ जाएगा। फिर उसने सोचा कि पैसे संदूक से निकालकर उन्हें गिन डाले। अब जो देखा तो गिनते गिनते जी उकता गया और दिल में कहने लगा कि मैं बिल्कुल नहीं समझता था कि संदूक में इतना माल जमा हो गया होगा। वो थोड़ी देर इसी सोच में रहा। फिर उसने संदूक की कुल रकम जमा की और उसे चादर में बांधकर सराफा मिन में ले गया। वहाँ सुनार से कहा, लो भाई, मेरी ये कुल रकम है, ले लो और इसके जितने रुपए बने इनमें एक कीमती सोने की अंगूठी बना दो। सुनार ने आनों का हिसाब लगाकर इतनी कीमत की एक खुशनुमा अंगूठी तैयार करके वली दाद के हवाले कर दी। वली दाद अंगूठी लेकर अपने एक दोस्त के पास गया जिसका नाम करीम था। ये एक सफरी सौदागर था। उसके पास घोड़े थे। उन पर ये अपना माल कसवा देता और शहर शहर फिर कर सामान बेचता। वहाँ जो चीज़ें तजारत के लिए मिल जाती उन्हें ख़रीद कर ले आता। इस तरह करीम को दोहरा नफ़ा होता और उसकी दौलत बराबर बढ़ती रहती। सौदागरी के लिए करीम जगह जगह आना जाना करता था। ये जहाँ पहुँचता वहाँ के छोटे बड़े अमीर गरीब अदना और आला सब उसका काम पड़ता और उन लोगों से उसकी जान पहचान बिल्कुल खासी रस्म हो जाती। इन सब लोगों में करीम की शोहरत बहुत अच्छी थी। ये सब उसकी कदर करते थे। वली दाद करीम के इन हालात से वाकिफ था। इन दोनों में बहुत पुरानी दोस्ती थी। आपस में बहुत घुल मिलकर रहते थे। इसीलिए वली दाद अंगूठी लिए हुए अपने दिल की बात इससे कहने के लिए आया था। करीम ने वली दाद को बड़ी मोहब्बत से बिठाया। दोनों ने एक दूसरे से खैरियत पूछी। फिर मामूली खातिर तवाज़ा के बाद असल बात शुरू हुई। करीम ने कहा, कहो भाई वली दाद, क्या हाल है? आज तो मालूम होता है कि कोई ख़ास बात कहना है। जब भी घबराए आए हो। नहीं, घबराने की तो कोई बात नहीं है करीम। फिर भी एक नई बात सूझी है जो तुमसे कहना चाहता हूँ और तुम ही से इस मामले में काम भी लेना चाहता हूँ। तो कह डालो वली दाद, इसमें सोचने वाली क्या बात है? वली दाद ने बहुत ज़रा दम लिया और कुछ रुक कर कहा, बात यह है मेरे दोस्त कि तुम दुनिया में घूमते फिरते रहते हो। मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि इन सफ़रों में कोई ऐसी औरत भी देखी है जो तुम्हारे नज़दीक सबसे अच्छी हो। करीम को वली दाद की ये बात कुछ अनोखी सी मालूम हुई। उसने पहले वली दाद को इस किस्म की बात करते ना देखा था। इसलिए पहले तो उसने वली के चेहरे पर हैरत की नज़र डाली। फिर कहा, हाँ भाई, मैं जिन औरतों से वाकिफ़ हूँ उनमें कोहिस्तान की शहजादी मुझे सबसे अच्छी नज़र आई। वो शक्ल सूरत में बहुत अच्छी है, मिजाज और तबीयत की बड़ी शरीफ और बहुत अच्छे दिल वाली है। मैंने उसे गरीबों और मोहताजों पर बहुत मेहरबान पाया है। वली दाद ने जेब से अंगूठी निकाली और करीम को देते हुए कहा,
اس انگوٹھی کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو۔ جب تم کوہستان پہنچو تو اس خوبصورت شہزادی کو یہ انگوٹھی ہدیے کے طور پر نظر کر دینا، اور ہاں، جب وہ پوچھے بھیجنے والا کون ہے تو اس سے کہہ دینا یہ ہدیہ ایک ایسے شخص کی طرف سے ہے جسے مال سے محبت نہیں۔ کچھ دنوں بعد کریم نے کوہستان کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر کوہستان کی شہزادی کے محل پر گیا اور حاضر ہونے کے لیے اجازت چاہی۔ شہزادی نے اندر بلوا لیا۔ آداب تسلیمات کے بعد کریم نے انگوٹھی پیش کی۔ یہ انگوٹھی شہزادی کو بہت پسند آئی۔ اس نے ایسی خوشنما بناوٹ کی انگوٹھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔ انگوٹھی پہن کر کریم سے پوچھا، ایسا قیمتی ہدیہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ کریم نے کہا، جناب شہزادی صاحبہ، یہ ایسے شخص کا ہدیہ ہے جو مال سے محبت نہیں کرتا۔ کیا میں اس شخص کا نام معلوم کر سکتی ہوں؟ شہزادی نے کہا، جی ہاں، ضرور معلوم کر سکتی ہیں، مگر اس مرتبہ نہیں، کریم نے جواب دیا۔ شہزادی نے کہا، اچھا، میں تمہارے ساتھ ایک چھوٹا سا ہدیہ اس شخص کو بھیج سکتی ہوں۔ شہزادی نے ایک صندوق قیمتی کپڑوں سے بھرا ہوا کریم کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ صندوق اس شخص کو ہدیے کے طور پر پہنچا دینا جس نے میرے پاس انگوٹھی بھیجی تھی۔ کریم جب اپنے شہر پہنچا تو فوراً ولی کے ہاں گیا تاکہ شہزادی کا بھیجا ہوا ہدیہ اسے دے سکے۔ ولی داد اس وقت سبزہ زاروں میں گھاس جمع کرنے گیا ہوا تھا۔ کریم نے اسے نہ پایا تو جھونپڑے کا دروازہ کھول کر وہ صندوق ایک طرف رکھ دیا اور خود اپنے گھر واپس چلا گیا۔ جب ولی داد کام کر کے اپنے جھونپڑے میں آیا اور وہاں ایک صندوق رکھا ہوا دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ صندوق کھولا تو نہایت قیمتی ریشمی کپڑوں سے بھرا ہوا پایا۔ یہ بات اسے ذرا پسند نہ آئی اور وہ اس فکر میں پڑ گیا کہ ان کا کیا کرے۔ رات بھر انہی خیالات میں ڈوبا رہا۔ صبح ہوئی تو اپنے دوست کریم کے پاس گیا اور